वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो अगले 5 मिनट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया के हर एक इंसान को सुंदर दिखने का अधिकार है और यही उद्देश्य आंखों के सामने रखकर हमने हेयर ट्रांसप्लांट की शुरुआत की। और आज हम लोग इस वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट की दुनिया की सबसे एडवांस टेक्निक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, जिसका नाम है एडवांस्ड माइक्रो एफयूई। इस टेक्निक में जिस एरिया में ट्रांसप्लांट करना है उस एरिया को पहले मार्क किया जाता है और उसका माप लिया जाता है, मतलब मेजरमेंट लिया जाता है। मिले हुए मेजरमेंट के अनुसार कितने हेयर ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड किया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को फर्स्ट टाइम चेकअप के दिन ही दी जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट में हेड के पिछले हिस्से के बाल निकाल के जहाँ ज़रूरत है वहाँ ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले सेफ डोनर एरिया मार्क किया जाता है। सेफ डोनर एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे बाल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहते और जो बाल दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने के बाद भी नहीं झड़ते। कुछ लोगों में एक डाउट रहता है, वो मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि डोनर एरिया के बाल अगर हम लोगों ने ट्रांसप्लांट के लिए लिए तो डोनर एरिया की बालों की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि डोनर एरिया में ऑलरेडी 4 गुना ज़्यादा बाल रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसप्लांट होता कैसे है। तो सबसे पहले तो डोनर एरिया ट्रिम किया जाता है और वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब सुन करने के लिए भूल दी जाती है ताकि पेशेंट को कोई दर्द महसूस ना हो। और ये करते समय भी फाइन नीडल मतलब पतली नीडल का इस्तेमाल होता है ताकि भूल देते समय भी कोई पेन ना हो। ये भूल सिर्फ त्वचा तक, स्किन तक सीमित रहती है और पेशेंट पूरी तरह से जगा हुआ रहता है। इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि पेशेंट को पूरी ट्रांसप्लांट सर्जरी में और उसके बाद भी कोई भी दर्द महसूस ना हो और पेशेंट का ये प्रवास, पेशेंट की ये जर्नी बहुत ही आरामदायी हो। उसके बाद हमारी एडवांस मशीन से डोनर एरिया से बाल निकाले जाते हैं। सुन करने के वजह से इस प्रोसीजर का कोई भी दर्द नहीं होता और बहुत ही आराम से हेयर ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है। निकाले हुए हेयर ग्राफ्ट्स एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड सोल्यूशन और 100% निर्जंतुक वातावरण में स्टोर किए जाते हैं। हमारी टीम और टेक्निक इतनी अच्छी है कि हमारा डैमेज 0% होता है, मतलब सारे ग्राफ्ट 100% हेल्दी रहते हैं। जिस एरिया में ट्रांसप्लांट करना है उस एरिया को जैसे पहले दिखाया गया है ठीक उसी तरह सुन किया जाता है। ये भूल सिर्फ त्वचा तक ही सीमित रहती है, तो इसके वजह से ब्रेन या बाकी किसी ऑर्गन्स को कोई भी तकलीफ नहीं होती। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल सर्जन से करवाना हमेशा सेफ होता है। डिस्काउंट या ऑफर के पीछे भागना बहुत ईजी है, उसमें आपके थोड़े पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी का प्रॉब्लम आपको हमेशा फेस करना पड़ सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के सेफ्टी के बारे में हमारा एक अलग वीडियो है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट के हिंदी सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। भूल देने के बाद उस एरिया में हेयर ग्राफ्ट्स का ट्रांसप्लांट करने के लिए स्लिट्स यानी छेद करके जगह बना दी जाती है। इन स्लिट्स को बनाने के लिए माइक्रो ब्लेड्स जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो बहुत ही पतले होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन स्लिट्स में हेयर ग्राफ्ट्स का ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्जिकल लूप्स यानी सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो बालों के बीच का अंतर बहुत कम रखते हैं और इसी वजह से ट्रांसप्लांट के बाद जब बाल पूरी तरह उगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। माइक्रोब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस टेक्निक को माइक्रो एफयूई ऐसे बोलते हैं, जो आप देख ही रहे हो कि एफयूई टेक्निक से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। माइक्रो एफयूई इंडिया के गिने चुने क्लिनिक्स में ही की जाती है और हम उनमें से एक है। जो स्लिट्स बनाए थे उनमें स्पेसिफिक डेप्थ और स्पेसिफिक डायरेक्शन में हेयर ग्राफ्ट्स प्लेस किए जाते हैं, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। पहले 5 दिनों में डोनर एरिया की स्किन नॉर्मल हो जाती है और जब भी डोनर एरिया के बाल उगते हैं तो वो पहले ही जैसा 100% नॉर्मल दिखाई देता है। ट्रांसप्लांट होने के 3 हफ्तों बाद जिन बालों का ट्रांसप्लांट हुआ है वो सारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सारे पेशेंट्स के साथ ये होता है। ये ट्रीटमेंट का ही एक भाग है। बाल झड़ने के बाद भी बालों के रूट्स मतलब हेयर फॉलिकल्स मतलब बालों की जड़ें वहाँ पे ही सुरक्षित होती है और 2.5 से 3 महीने के बाद बालों की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। इस बार के बाद ये ग्रोथ हमेशा होती रहती है, मतलब जिंदगी भर ये ग्रोथ होती रहती है और आपके बाकी बालों की तरह ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी बढ़ते रहते हैं। 9 से 10 महीने तक 100% मतलब 100% ग्रोथ हो जाती है। अब ये बाल हमेशा के लिए है। आप जैसे चाहिए वैसे बालों को कोम कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, जब चाहिए आप कट कर सकते हो। उनकी ग्रोथ जिंदगी भर होती ही रहेगी। आज तक इंडिया और विदेशी पेशेंट्स के सपने हम पूरे कर सके, इस चीज़ का हमें बहुत आनंद है। इसमें से कुछ फोटोग्राफ्स मैं पेशेंट की परमिशन से आपसे शेयर कर रहा हूँ।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट ने आज तक हमारे ऊपर जो भरोसा रखा है उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी हैं। ऐसे ही दांतों के, बालों के और चेहरे के सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए आप हमें फेस आर्ट क्लिनिक साइबर चौक कोल्हापुर यहाँ विजिट कर सकते हो, या अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हो। क्लिनिक के बारे में पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मेरा नाम है डॉक्टर अमित तनेजराव सूर्यवंशी। हमेशा खुश रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।